पिछले क्लास में हम लोग एडिशन ऑफ टू वेक्टर का एप्लीकेशन देखे थे। इसका एक एप्लीकेशन और हम लोग देखेंगे। इफ वेक्टर p प्लस वेक्टर q इक्वल टू वेक्टर r एंड इफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, फाइंड an angle between वेक्टर p एंड वेक्टर q। हम लोग p और q के बीच का एंगल को निकालेंगे। यहाँ p प्लस क्यू इक्वल टू आर दिया हुआ है और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर दिया हुआ है। यानी आर स्क्वायर का वैल्यू क्या है? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। हम लोग एडिशन वेक्टर का फॉर्मूला को यूज करेंगे। आर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा का अंडर रूट, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड यानी आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। आर स्क्वायर का वैल्यू कितना है? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर को दोनों को हम लोग इक्वल टू के इस साइड लाएंगे, यानी पी स्क्वायर, ये पी स्क्वायर को इधर लाएंगे, ये माइनस हो जाएगा। इसको डायरेक्ट हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल करेंगे, इस साइड में क्या बच गया? जीरो इक्वल टू 2pq cos थीटा, यानी cos थीटा इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 2pq, यानी cos थीटा इक्वल टू क्या हो गया? 0। और cos कितने डिग्री का वैल्यू 0 होता है? तो cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 0, यानी थीटा इक्वल टू कितना आ गया? 90 डिग्री। एडिशन वेक्टर का एप्लीकेशन हम लोग देख चुके। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर को देखेंगे। दो वेक्टर को कैसे घटाते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसके बारे में देखें। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर के बारे में हम लोग देखेंगे। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। सबसे फर्स्ट में इसका हम लोग डिफिनीशन को देखेंगे, उसके बाद इसका एप्लीकेशन करेंगे। लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू वेक्टर्स at an angle between them is theta, then we have to find वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। इन अदर वर्ड्स, इसको हम लोग दूसरे शब्द में क्या बोलेंगे? इन अदर वर्ड्स वी कैन से वेक्टर ए इज added with minus vector b,
यानी दूसरे शब्द में हम लोग ये भी कह सकते हैं कि वेक्टर ए को यदि माइनस वेक्टर बी के साथ ऐड करते हैं तो दोनों का मतलब सेम ही होता है। यानी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं r इक्वल टू ए माइनस बी, या इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर ए को ऐड करेंगे माइनस वेक्टर बी के साथ, दोनों का मतलब सेम ही होता है। अब हम लोग देखते हैं फिगर के द्वारा, ए वेक्टर ए है और ए वेक्टर बी हो गया, ए वेक्टर ए और ए वेक्टर बी। ये आपका ऑरिजिन है, ऑरिजिन से नीचे अगर इसको लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा माइनस बी, वेक्टर माइनस बी। यहां पर दोनों का क्या मिला हुआ है, टेल मिला हुआ है। हम लोग यहां से देखते हैं r इक्वल टू वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, यानी कि वेक्टर ए में माइनस वेक्टर बी को ऐड करना है। तो यहां पर दोनों का क्या मिला हुआ है, टेल मिला हुआ है। इसका टेल को हम लोग इसके हेड से मिलाएंगे, ऐसे लाएंगे, ये हो गया माइनस वेक्टर बी, रिजल्टेंट हो गया आपका ए। यानी r इक्वल टू वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर v। अब ये दोनों के बीच का एंगल क्या है, ये थीटा है। हम लोग किसको किसको ऐड कर रहे हैं, वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी को, यानी ए एंगल क्या होगा, तो ए एंगल होगा आपका 180 डिग्री माइनस थीटा। हम लोग फ्रॉम एडिशन वेक्टर का फॉर्मूला को यूज इसमें करेंगे और इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे फ्रॉम एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। इसका फॉर्मूला हम लोग क्या जानते थे, तो r इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, यहां पर एंगल हम लोग देखेंगे, एंगल ए और माइनस बी के बीच में क्या हो जाएगा, ए और माइनस बी के बीच का एंगल क्या होगा, माइनस सिर्फ डायरेक्शन को बताता है, माइनस सिर्फ डायरेक्शन को बताता है। ये बी प्लस में था इसलिए डायरेक्शन ऊपर था और माइनस बी के कारण इसका डायरेक्शन नीचे हो गया। यानी ये दोनों के बीच का एंगल हम लोग देखते हैं 180 डिग्री माइनस थीटा का अंडर रूट करेंगे, यानी r इक्वल टू बोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये cos 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है, यानी कि माइनस आगे ले आएंगे, यानी 2ab cos थीटा का अंडर रूट, ये फॉर्मूला आएगा। cos 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है। अब हम लोग इसका डायरेक्शन को देखेंगे, यानी डायरेक्शन हम लोग क्या देखते हैं, रिजल्टेंट और वेक्टर ए के बीच का हम लोग एंगल देखते हैं, यानी अल्फा इक्वल टू क्या होगा, तो tan अल्फा इक्वल टू हम लोग निकालते थे, एडिशन वेक्टर में क्या था, b साइन थीटा, थीटा के जगह क्या देंगे 180 डिग्री माइनस थीटा, a प्लस बी कॉस थीटा के जगह 180 डिग्री माइनस थीटा, यानी tan इनवर्स इक्वल टू फॉर्मूला होता है साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है,
और cos 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा होता है। यानी हम लोग इसको बोलेंगे b साइन थीटा डिवाइडेड बाई a cos 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा होता है। यानी माइनस को आगे लाएंगे b cos थीटा हो जाएगा। यानी अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स v साइन थीटा डिवाइडेड बाई a माइनस b cos थीटा। ये फोर्थ डायरेक्शन हम लोग निकाल रहे हैं, डायरेक्शन। ये हम लोग का वैल्यू आ गया। अब हम लोग इसका एप्लीकेशन को देखेंगे। नेक्स्ट डे हम लोग इसका एप्लीकेशन देखेंगे। आज यहाँ तक